पाकिस्तान का असली चेहरा समझना हो तो फिर उसकी मीठी बातों पर मत जाइएगा, उसके हाथों पर लगे खून के छींटों को देखिएगा। क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो दोमुहा सांप है। एक तरफ अमन, भाईचारा, मानवता का झंडा लेकर वो खड़ा होता है, लेकिन जब इंसानियत की परीक्षा आती है तो उसका चेहरा बेनकाब हो जाता है। और यही हुआ। 227 जिंदगियां थी, जिसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, औरतें थी। ये सब आसमान में सहमे थे क्योंकि प्रकृति ने मौसम बदल दिया था। इंसानियत एक मौका मांग रही थी। लोग घबराए हुए थे। हिंदुस्तानी पायलट ने पाकिस्तान को फोन लगाया, कहा कि अगर आप हमें लैंड करने देंगे तो फिर ये 227 जिंदगियां जो हैं ये सही सलामत रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी ना कहकर, और 227 जिंदगियों को मरने के लिए छोड़। ये तो हिंदुस्तान के पायलट की काबिलियत थी, जिसने टूटे हुए जहाज के साथ में हिंदुस्तान की सरजमीं पर लैंड किया और किसी एक जिंदगी को खरोश ना आने दिया। लेकिन जब यह घटना हुई तो इसने एहसास कराया कि यही पाकिस्तान की फितरत है, यही पाकिस्तान की असलियत है। 1947 से लेकर करगिल, पुलवामा से लेकर पहलगाम तक यही पाकिस्तानी असलियत है कि ना वो दोस्त है, ना वो पड़ोसी, ना इंसानियत का कोई प्रतिनिधि। अरे ऐसा गिरा हुआ देश जो सांसों की गिनती में भी राजनीति को देखे, जो मासूमों की जान को रणनीतिक चूक कहे, धिक्कार है ऐसे मुल्क पर। क्योंकि ना वो एक काबिल पड़ोसी है और ना उसे इंसानियत के चश्मे से हिंदुस्तान को अब देखना चाहिए। पाकिस्तान दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन की तरह ही अब हिंदुस्तानियों को देखना चाहिए। 227 जिंदगियां बची हैं भाई साहब, मरते मरते। और आज सवाल उन लोगों से भी होगा जो पाकिस्तान के प्रेम में अंधे हैं। अरे कब तक लाशों पर उम्मीद का गुलदस्ता रखेंगे आप? कब तक उस अमन की आशा में खुद की राख को उठाएंगे? और कब तक ये सोचते रहेंगे कि पाकिस्तान बदल जाएगा? जो मुल्क 227 जिंदगियों को सियासत की तख्ती पर टांग दे, उससे भाईचारा की उम्मीद करना मूर्खता नहीं, देशद्रोह जैसा है। फैसला आपका है कि खून के छींटों को देखेंगे या शांति का झूठा सपना जो है वो पालते रहेंगे। क्योंकि 227 जिंदगियों की कीमत पाकिस्तान की नजर में कुछ नहीं है। ये खबर आपको बताते हैं, फिर आप तय करिएगा। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। 21 मई 2025 को इंडिगो की फ्लाइट 6C212 दिल्ली से श्रीनगर की उड़ान पर थी। 227 यात्री, जिसमें छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग माता पिता थे, सब अपने अपने घर परिवार को लौट रहे थे। लेकिन आसमान ने बगावत कर दी। तेज हवाओं और भयानक टर्बुलेंस ने विमान को हवा में खिलौने की तरह उछालना शुरू कर दिया। हर सांस पर मौत मंडरा रही थी, हर पल अनिश्चितता की तलवार लटकी हुई थी। और इस नाजुक घड़ी में हिंदुस्तान के विमान के पायलट ने सूझबूझ दिखाई। पाकिस्तान के लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से गुहार लगाई, कहा कुछ मिनटों के लिए अपने एयर स्पेस में प्रवेश की अनुमति दे दें। पाकिस्तान से सिर्फ एयर स्पेस में थोड़ी देर रहने के लिए रियायत मांगी थी ताकि इन जिंदगियों को आसानी से बचाया जा सके। कोई सियासी चाल नहीं थी, एक बड़ी साफ सीधी मानवीय अपील थी, 227 जिंदगियों को बचाने की। लेकिन पाकिस्तान का जवाब जमीर से खाली हुआ एक कोल्ड नो। कुछ रीजन नहीं, सिर्फ एक नो जो ये कह रहा था कि पाकिस्तान को इन 227 जिंदगियों से कोई लेना देना नहीं। 227 जिंदगियों को मरने के लिए पाकिस्तान ने छोड़ दिया। लाहौर एटीसी का इंकार कोई तकनीकी मसला नहीं था, यह एक सोची समझी सियासी साजिश थी। एक सोच थी जो स्पष्ट थी कि भारत के खिलाफ किसी हालत में मदद नहीं होगी, चाहे 227 जिंदगियां रहें या ना रहें। यह खबर वैसे तो 24 घंटे पहले आई थी, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी जाए। और जब डीजीसीए ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की कि लाहौर एटीसी ने इस मानवीय अपील को ठुकरा दिया, अपनी असलियत को, अपने अंदर के घिनौनेपन को उजागर कर दिया, तो हमें लगा कि आज इस पर संवाद करना होगा। आज संवाद भी करना होगा और भारतीय पायलटों की हिम्मत और कौशल को सलाम भी करना होगा, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया जो पाकिस्तान की इंसानियत नहीं कर पाई। 227 जिंदगियां बचा ली, आज उनको हम सलाम कर रहे हैं। मगर आप ये सोचिए कि अगर हमारे पायलट्स की जगह पाकिस्तान की मदद पर भरोसा होता तो क्या आज 227 परिवार आंसुओं में नहीं डूबे होते?
ये पाकिस्तान की फितरत का सबूत है। पाकिस्तान इंसानियत का दुश्मन है, नफरत का दुश्मन है। और आज हम ये पूछ रहे हैं पाकिस्तान से भी कि अब किस मुंह से तुम इंसानियत का राग अलापोगे? क्योंकि पाकिस्तान वही मुल्क है जो पानी के लिए भारत की तरफ ताकता रहता है, व्यापार के लिए दरवाजे खटखटाता है, कभी खेल के बहाने, कभी कला के बहाने दोस्ती की झूठी मुस्कान बिखेरता है। न जाने कितने वर्षों तक हिंदुस्तान ने अपने कश्मीर का पानी जो है वो रोककर पाकिस्तान को पानी पिलाया ताकि वहां पर कोई प्यासा ना रहे। भारत ने उदारता दिखाई, लेकिन जब हमारी 227 जिंदगियों की सांसें हवा में अटकी थी तो पड़ोसी कहां था? लाहौर एटीसी का वो ना का जवाब सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि पाकिस्तान की हकीकत का आईना है। जो मुल्क 227 मासूमों की जान से खिलवाड़ कर सकता है वो दुनिया को इंसानियत का कैसा पाठ पढ़ाएगा? जिसके लिए बच्चों की सिसकियां, बुजुर्गों की दुआएं और परिवारों का भविष्य महज एक ना की कीमत है, वो भाईचारे की बात कैसे कर सकता है? और पाकिस्तान ये कोई पहली बार नहीं कर रहा है। हम बेवकूफ हैं जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं कि ये बदल जाएगा। लेकिन अब दुनिया को भी देखना होगा कि जिस पाकिस्तान को 227 जिंदगियों से कोई लेना देना नहीं, क्या हम उसकी मदद करेंगे? पाकिस्तान ये भूल रहा है कि अभी भी सिंधु जल समझौते के तहत उसे पानी की जरूरत पड़ेगी। आज हमने कहा है लेकिन डैम नहीं बनाया है, और जिस दिन हम डैम बनाएंगे पूरा पाकिस्तान प्यास से मर जाएगा। हो सकता है हिंदुस्तान एहसास करता कि ठीक है चलो थोड़ी रियायत कर देते हैं इंसानियत के नाम पर, मानवता के नाम पर, लेकिन पाकिस्तान वो भी डिजर्व नहीं करता। वैसे पाकिस्तान का इतिहास यही है, जब जब आप भरोसे की उम्मीद करेंगे तब तब वो आपके पीठ पर खंजर मार देगा। 1947 में बंटवारे के नाम पर इंसानियत तो कुचला, खून से भरी गलियां और जुड़े हुए घर। फिर 1965, 1971, 1999, हर बार जंग की साजिश, हर बार दोस्ती की उम्मीद तो गोली मारना। 26/11 में मुंबई में समंदर के रास्ते मौत भेजा, मासूमों की चीखों को शहर की गलियों में गुजा दिया। पुलवामा में हमारे वीर जवानों को बारूद से उड़ा दिया, जैसे मानो इंसान नहीं हम शिकार हो। पहलगाम में जो कुछ किया उसे देखकर दुनिया शर्मसार हो गई। और अब पाकिस्तान के पास एक मौका था प्रायश्चित करने का, मौका था हिंदुस्तानी लोगों को बचाकर दुनिया को एक संदेश देने का कि ये पाकिस्तान में भी इंसानियत कहीं अंदर जिंदा, कहीं वो बदलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने बता दिया कि वो बारूद का गुलदस्ता है, अगर आप उसकी तरफ बढ़ेंगे तो सिर्फ आपको दुख मिलेगा। पाकिस्तान वही देश है जिसने कश्मीर को बंदूक और बारूद की जमीन बना रखा है। दुनिया जानती है हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को यहां वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, लादेन जैसे आतंकवादी यहीं मारे गए, यहीं पर बैठकर रोज हिंदुस्तान में साजिशों की प्लानिंग की गई। और अब जब हिंदुस्तान के 227 मुसाफिर आसमान में थे तो पाकिस्तान ने वही किया जो वो करता आया, इंसानियत को शर्मिंदा। इसलिए अब कोई अफसोस नहीं हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत यही है, पाकिस्तान की चाहत है भारत को नुकसान पहुंचाना। वो डायरेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने घर में घुसकर ठोका है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर अगर उसे भारत को नुकसान पहुंचाने का मौका मिले तो वो नहीं छोड़ेगा। और ये इंडिगो वाली घटना इसी बात का सबूत है। इंडिगो विमान की हालत देखकर डर लग रहा था, ये समझ में आ रहा था कि हमारे पायलट और हमारे लोग जो हैं वो किस खतरे का सामना कर रहे हैं। और इस खतरे के बावजूद पाकिस्तान ने एयर स्पेस हिंदुस्तान के विमान को आने नहीं दिया। ये पाकिस्तान की इसलिए है। और आज इसीलिए सवाल जो है वो भारत में पाक पसंद लोगों से है कि भैया वो जो लोग बैठ के अमन का कबूतर उड़ा रहे हो, सीमा पार मोहब्बत की चिट्ठियां लिख रहे हो, उनके साथ चाय पर चर्चा या संवाद का जिक्र करते हो, ये सच्चाई देख रहे हो इंडिगो वाली। ये इंडिगो की फ्लाइट की तस्वीर देखो, ये जो आगे उसकी चोंच टूटी हुई है, ये बता रही है कि जिंदगियां कितने खतरे में थी। और ये सच्चाई तमाचा है, इतना जोरदार कि अगर आपके अंदर भी जमीर जिंदा होगा तो आज नींद टूट जाएगी। 227 जिंदगियां थी भाई साहब, बच्चे, माँ बाप, सपने, सांसें सब हवा में अटके थे। इंसानियत ही तो मांगी गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने ना कर दिया, बर्फ जैसी बेरुखी से ना किया। और आज ये देखना चाहिए उन्हें जो पाकिस्तान के लिए मोमबत्तियां जलाते हैं, वो जो कश्मीर से कहते हैं कि पानी मत रोकिए, पानी इंसानियत का प्रतीक है, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। एक तरफा इंसानियत, एक तरफा मोहब्बत दोनों अच्छी नहीं होती, और पाकिस्तान से एक तरफा इंसानियत अब हमें भी नहीं करनी, क्योंकि जो मुल्क हवा में तड़पती हुई 227 जानों को मरने के लिए छोड़ दे, उससे अमन की उम्मीद करना बेवकूफ़ी है, और उसके लिए इंसानियत करना भी बेवकूफ़ी है। संवाद और मदद वहीं होती है जब सामने इंसान बैठा हो,
लेकिन सामने जब इंसान की शक्लों में हैवान बैठे हों जो इंसानियत को गोली मारकर नजरअंदाज कहते हो, तो फिर जवाब यही होता है कि लात की भाषा और लहू की जुबान। इसलिए वक्त है अब नकली शांति दूत जो है वो किनारे हो जाए और जो पाकिस्तान के प्रेम में बैठे हैं वो अब शांत हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के प्रेम के चक्कर में आप भी नपोगे और पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आतंक की फैक्ट्री है, इंसानियत का कातिल है। और अगर अभी भी कोई आंख मूंद के पाकिस्तान का गाना गा रहा है तो भैया आपकी आंख पर पट्टी मोटी है, आपके अंदर का इंसान और जमीर जो है वो मर गया है और आपसे संवाद करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप भी फिर पाकिस्तान जैसे ही हो कि ना भरोसा किया सकता है, ना रिश्ते काबिल हो, ना अपनों से आपको कोई फर्क पड़ता है। खैर, पाकिस्तान ने एक बार फिर वही किया जो हमेशा से था, झूठ, फरेब, नफरत। लेकिन ये फ्लाइट की घटना जो है ये बड़ी संवेदनशील है, मानवीय आधार पर है, क्योंकि एक बहुत छोटी सी अपील थी, बहुत छोटी सी उम्मीद थी, इंसानियत की उम्मीद। ये परेशान करने वाली है कि यार इतनी छोटी सी बात थी, आपकी एयर स्पेस में जाते, मौसम खराब था, थोड़ी देर में वहां से लौट जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको पड़ता ना हमें पड़ता। लेकिन आज हर भारतीय को अपने आप से सवाल करना चाहिए कि ये जो नकली भाईचारा है, इंसानियत का राग है, ये कब तक हम लोग भी अलापते रहेंगे। 227 जिंदगियां, आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है। और वैसे भी जो देश आतंक को दूध पिलाता हो, इंसानियत को ठोकर मारता हो, हिंदुस्तान में कभी बंबई में अटैक, कभी पहलगाम में चुन चुन के लोगों को मरवाता हो, उससे इंसानियत, अमन की उम्मीद करना सही है या हम और आप बेवकूफ? देखो, आज हमारी किस्मत अच्छी थी, आज हमारे पायलट जो थे वो काबिल थे, वो फरिश्ते बनकर आ गए, बचा लिया। लेकिन आप कल्पना करो कि वो ना होते तो क्या होता। पाकिस्तान का एक ना हमारे 227 लोगों की जिंदगियां निकल लेता। पाकिस्तान एक और ना कहकर 227 ताबूतों का तमाशा देख रहा होता। उसका क्या है, वो तो झूठा मुल्क है, कह देता हमसे मदद ही नहीं मांगी गई। जो मुल्क युद्ध के दौरान हार के बाद जीत का जश्न मना रहा है, वो कुछ भी झूठ बोल सकता है, उससे क्या करते आप? अब सवाल यही है कि अभी भी आप मुंह पालोगे या हकीकत तो गले लगाओ? एक जहरीले सांप को फूल समझोगे या वक्त रहते ये कहोगे कि सरकार इसका फन कुचलो, सेना इसका फन कुचलो? ये दोस्ती के लायक नहीं। हर बार इसने धोखा दिया है और इस बार 227 जिंदगियां थी। 28 लोगों की मौत के लिए हम पाकिस्तान के घर में घुसकर मारने पहुंच गए थे और 227 लोगों की जान जिसे पाकिस्तान ने जोखिम में डाला, जिन्हें मरने के लिए छोड़ा, क्या उसके लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे? क्या अभी भी हम उस मुल्क से मोहब्बत करेंगे जो हमारे लोगों को, उनके सपनों को मारने वाला था? या ये हम इंतजार करेंगे कि नहीं 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 नहीं, जिस दिन हमारे घर का कोई उस फ्लाइट में होगा उस दिन हम सवाल करेंगे? वैसे एक घटना हुई है, एक बड़े पत्रकार हैं जिनके परिवार के एक सदस्य जो हैं वो उस फ्लाइट में थी, जो आमतौर पर अलग राय रखते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई आप ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ये वो, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट सेंटर। लेकिन आज वो कह रहे थे क्योंकि उनकी अपनी धर्मपत्नी जो है वो वहां मौजूद थी। तो क्या हम इंडिविजुअल केसेस के आने के बाद ही सवाल उठाएंगे कि जब तक जख्म हमें ना लगे, हमारी चोट ना पहुंचे? क्योंकि हिंदुस्तान में बड़े काबिल लोग, बड़े सारे इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं जी इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान आर्मी से लड़ रही है। हमारा पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं, पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी की लड़ाई है, उनके घर की लड़ाई है। वो भी हमारे आपके जैसे लोग हैं जो सरहद पर खड़े हैं, वो भी हमारे आपके जैसे लोग थे जो उस फ्लाइट में खड़े थे, मौजूद थे, जिनकी सांसें अटकी हुई थी। उस फ्लाइट को एक बार देखिएगा और अंदाजा लगाएगा कि अगर आपका कोई अपना इस फ्लाइट के अंदर होता तो भी क्या यही कहते आप? वक्त है अब हम स्पष्ट कर लें कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, जिसको देखने का नजरिया उसी तरह से होना चाहिए, कोई मानवीय समझ। और पाकिस्तान, हम आपसे जाते थे इतना ही कहेंगे, एक शेर हमें याद आया है कि दुश्मनी जितनी मन करे जमकर करना, मगर गुंजाइश इतनी रखना, जिंदगी में फिर कभी दोस्त बने तो उस दिन शर्मिंदा ना हो। तो वो जो गुंजाइश थी ना दोस्ती वाली, वो यहाँ पर आ गई। मौका था आपके पास इंसानियत की मिसाल पेश करने का, आपने जहर निकाला। कोई बात नहीं, वक्त सबका आता है। हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारे लोग बचे, लेकिन हमारी नीयत को हमारी कमजोरी मत समझिएगा। वक्त आएगा मानवीय संवेदनाओं को दिखाने का, हम आपको भी दिखाएंगे कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है।
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।